नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। अगर अचानक आपकी कमर सुन्न हो जाती है, गले के पास तेज झंझनाहट होती है या फिर ज्यादा देर बैठने से बेचैनी बढ़ने लगती है, तो आप हो सकते हैं स्लिप डिस्क के शिकार। स्लिप डिस्क का आयुर्वेदिक इलाज बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। रीढ़ की हड्डी के किसी भी हिस्से में स्लिप डिस्क हो सकती है। आमतौर पर स्लिप डिस्क 35 से 50 साल के बीच की उम्र के लोगों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है, लेकिन बदलते लाइफस्टाइल के कारण इसकी समस्या छोटी उम्र के लोगों में भी दिखने लगी है। क्या आयुर्वेद अपनाकर स्लिप डिस्क में आराम मिल सकता है? स्लिप डिस्क से जुड़े रिस्क आयुर्वेद कैसे कम कर सकता है? इसी विषय पर आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो ये बताएं कि स्लिप डिस्क के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? क्या ये भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय लिया है और जैसे आपने कहा कि आजकल युवा वर्ग के लोगों में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले हमें समझना ये है कि ये जो डिस्क है, ये क्या होती है। डिस्क हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें छोटी छोटी वर्टेब्रा, कशेरुकाएं जिनको कहते हैं, मनके कहते हैं आम भाषा में, ये जो दो वर्टेब्रा होती है, इनके बीच में एक रिंग शेप की एक कुशन होता है, एक गद्दीदार चीज होती है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क जब अपने स्थान से खिसक जाती है या बाहर को निकल जाती है तो उसको कहते हैं स्लिप्ड डिस्क, क्योंकि अपनी जगह से स्लिप कर गई हो। इसको जो है हर्निएटेड डिस्क भी बोलते हैं, प्रोलैप्स डिस्क भी इसको बोलते हैं। और अगर जहां तक लक्षणों की हम बात करें तो लक्षण इसके मुख्य रूप से तो इसमें दर्द होता है बहुत तेज कमर में। जिस हिस्से की आपकी डिस्क स्लिप हुई है, पूरे कमर में हमारे वर्टेब्रा होते हैं, गर्दन में, थोरेसिक रीजन में, लंबर रीजन में, उसके नीचे सैक्रल रीजन में, जहां पर भी ये डिस्क में प्रॉब्लम आएगी उस एरिया की मांसपेशियों में आपको कमजोरी महसूस होगी, थकान महसूस होगी और वहां पर दर्द महसूस होगा। कभी कभार वहां पर जैसे टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि कुछ झंझनाहट जैसा महसूस होता है, या फिर कभी सुन्न भी हो जाती है जगह। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा क्योंकि हमारी स्पाइन में से बहुत सारी नसें निकल रही होती हैं, कुछ हाथ में जा रही हैं, कुछ पैर में जा रही हैं, तो अगर ये डिस्क ने किसी नस को दबा दिया तो फिर वो दर्द अगर हमारी बाजुओं में, हमारे पैरों में भी जाने लगता है। जहां भी उस नर्व का रूट है, जहां भी वो सप्लाई करती है, आपकी थाइज में दर्द हो सकता है, पिंडलियों में दर्द हो सकता है, कभी कभार तो पूरा हिप से लेके एड़ी तक दर्द होता है। सियाटिका नर्व जिसको हम कहते हैं, वो अगर कंप्रेस हो जाती है तो उसमें पूरा दर्द होता है। और रात के समय दर्द ये बढ़ जाता है, या फिर ज्यादा आप देर तक खड़े रहते हैं या खड़े होकर कुछ काम करते हैं, उस समय ये दर्द बढ़ जाता है। कई प्रकार की ये प्रॉब्लम्स होती हैं डिस्क से रिलेटेड। इन प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे और क्या करें, उसका उपचार आयुर्वेद में कैसे हम इसका उपचार करते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या चीजें आप घर पे कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पर आज आपसे बातचीत करेंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, खास तौर से आजकल हम लोग आईटी, कंप्यूटर, बहुत सारे गैजेट्स का प्रयोग करते हैं। पोस्चर रिलेटेड भी इसमें हमारी एक समस्या बड़ी कॉमन है कि अगर लगातार हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो भी कमर में दर्द हमारे हो जाता है। सेंधा नमक के फायदे बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, स्लिप डिस्क क्यों हो जाता है, ये हमें समझाएं जरा। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से समझा जाए तो वात का प्रकोप मुख्य रूप से इसमें कारण माना गया है। जब वात यानी कि वायु हमारे शरीर में बढ़ती है, वात पित्त कफ हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। वात का जब प्रकोप होता है, उसकी वृद्धि होती है, तो ये जो डिस्क में जाकर के वहां उसको सुखा देती है और वो डिजेनरेशन भी वहां शुरू हो जाती है, कमजोरी भी वहां हो जाती है, जिसके कारण ये जो डिस्क है ये थोड़ी सी अपना स्थान छोड़ करके बाहर की तरफ खिसक जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ये स्लिप हो गई अपनी जगह से। और इसमें हमें मुख्य रूप से क्या समझना है, क्या कारण इसका हो सकता है। सबसे पहले मैंने जैसे बताया, एक आजकल के युग में कॉमन कारण है रॉन्ग पोस्चर या ज्यादा लंबे समय तक बैठ करके कंप्यूटर वगैरह पर काम करना। दूसरा जो है, क्योंकि वात इसका मूल कारण है,
वातवर्धक जितने भी भोजन होते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन करना, ठंडा भोजन खाना या ऐसी चीजों का सेवन करना जो बहुत ड्राई है, रुक्ष है, रूखी सूखी क्रंची क्रिस्पी चीजों का बहुत ज्यादा सेवन करना। आम का बनना भी इसका एक कारण माना जाता है। और आम कब बनेगा? जब अजीर्ण होगा, अपच होगा, इनडाइजेशन होगा, तो आम बन करके एक चिकना पदार्थ जो बनता है इनडाइजेशन के कारण, वो भी वहां जाकर के जमा हो सकता है। वो भी एक अपने आप में एक अवरोध पैदा करता है। ओल्ड एज भी एक कारण है, क्योंकि ओल्ड एज में मुख्य रूप से वात का प्रकोप माना गया है। आयुर्वेद में हम सब जानते हैं, वात के कारण जो है वहां पर मांसपेशियां थोड़ी सी अकड़ाहट उनमें आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। और कभी कभी अधिक वजन उठाने से भी होता है। कई लोग जो वेट का काम करते हैं, वजन उठाने का काम करते हैं, कई बार आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आप एज ए स्पोर्ट्स, तो उसके कारण या आगे झुकने के कारण, कभी कभार छींक आने के कारण भी एकदम से वहां पर जो है एक जर्क आ जाता है। तो वो तो एक टेम्परेरी चीज है, लेकिन डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम जो है वो टेम्परेरी नहीं है, वो क्रोनिक प्रॉब्लम है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी इसका एक कारण है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब आप बैठे रहेंगे तो आम बनेगा, स्रोतोवरोध होगा। और इसके अलावा मांसपेशियों की अगर कमजोरी है, मोटापा यदि आपको है, अधिक वजन होगा तो डिस्क के ऊपर दबाव पड़ेगा। तो ये कारण जो है ये आपके मुख्य रूप से डिस्क स्लिप के हैं। और ये आपको जानकर के खुशी होगी कि डिस्क स्लिप में जो है आयुर्वेद बहुत अच्छा आपको जो है रिजल्ट्स देता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनको हम अच्छी प्रकार से परख के, समझ के, एग्जामिन करके फिर उनका आयुर्वेदिक उपचार करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। हमारे साथ विनीता हैं राजस्थान से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं विनीता बात कर रही थी बीकानेर राजस्थान से। मेरी समस्या ये कि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। हर 2 दिन में मेरे बाल, जैसे मैं वॉश करती हूँ तो बहुत ज्यादा झड़ते हैं और बालों में रूसी बहुत है और सिर पे छोटे छोटे दाने टाइप के हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। जब मैं धोती हूँ तो वो साफ हो जाते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन में फिर वैसे ही निकल आते हैं। और ये इसमें बहुत परेशान हूँ। मैंने शैम्पू भी किया है, ये बाहर के नीम के शैम्पू भी यूज किया, उससे भी मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। कई लोगों का स्काल्प का प्रॉब्लम होता है, उनके स्काल्प अगर उसमें रूसी ज्यादा होती है, ऑयली स्काल्प भी कई लोगों का होता है, वहां दाने निकल आते हैं, कई बार खारिश खुजली भी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शैम्पू प्रयोग करना है, कौन सा नहीं करना है। कई बार जो हम सीधा एक देख लेते हैं, कहीं ऐड में दिखाया बहुत लंबे घने बाल हैं, उसका जो है आपने ले लिया, उसका प्रयोग शुरू कर दिया, वो आपको सूट करता है कि नहीं करता है ये देखना। तो अगर आपको रूसी है, दाने निकलते हैं, तो नीम का शैम्पू आप प्रयोग, जीवा में बहुत बढ़िया नीम का शैम्पू हमारे यहाँ मिलता है, वो आप यूज करिए। या तो नीम का पेड़ है तो नीम के पत्ते उबाल करके उस पानी से आप थोड़ा सा नारियल का तेल ले लें और उसमें हल्का सा नींबू का रस, ज्यादा नहीं मिलाना, थोड़ा सा मिलाना है। अगर 50 मिलीलीटर तेल लिया है तो 20-25 मिलीलीटर नींबू का रस मिला के उसको जड़ों में लगा के मालिश करिए। और जहां तक थोड़ा सा मैं इंटरनल उसकी बात करूंगा, आंवले का सेवन भी आपको नियमित रूप से करना चाहिए। फिर भी कोई समस्या रहती है तो हमारे डॉक्टर से बातचीत जरूर करें और अच्छी तरह से अपने लिए पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक दवाइयां आप मांगें। सेंधा नमक के फायदे बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, अब ये बताएं कि स्लिप डिस्क के लक्षण दिखने पर कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए इस दौरान? देखिए, जैसा मैंने कहा कि वात का प्रकोप मुख्य रूप से मैंने बताया, तो वात प्रकोप किससे होगा या आम किससे बनेगा, 2 ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। आम नहीं बनना चाहिए, वात नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक तो बादी वाली चीजें हम बार बार जैसे कहते हैं आपको, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी, ये सब बादी वाली चीजें हैं। चावल खाना, ठंडी चीजों का सेवन करना, स्पेशली रात को चावल खाना, या फिर जो है अधिक आम बनाने वाली चीजें जिसमें कि हमारे यहाँ जितने भी तला हुआ है या मिल्क प्रोडक्ट्स, मिठाई, या फिर जो गरिष्ठ भोजन हम जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा जो है आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप जो खाएं वो लाइट होना चाहिए, बिल्कुल सुपाच्य जिसको हम कहते हैं, गरम गरम हो, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो, लुब्रिकेटेड हो तो और भी अच्छा है, थोड़ा उसमें देसी घी डाल करके खा सकते हैं। हार्ड बेड पर सोएंगे उससे भी आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि कमर को थोड़ा सपोर्ट, कई बार बेल्ट आपको दे देते हैं डॉक्टर लगाने के लिए, उसका पर्पज इतना ही है कि वो बैक को सपोर्ट देती है, कुछ और उसमें फायदा नहीं है, मांसपेशियों को पीछे
सपोर्ट देती है। तो हार्ड बेड पर सोएं, सीधे लेट करके सोएं ज्यादा। कई लोग उल्टी सीधी कई पोजीशन बनाते हैं, कुछ पेट के बल सोते हैं, कुछ जो है साइड में टांगे इधर उधर करके सोते हैं। तो सीधा कमर के बल आराम से लेट करके सोएं, वजन ना उठाएं ज्यादा, और इसके अलावा जो है अधिक देर तक खड़े होकर के भी काम आपको नहीं करना है। कभी कभार जब ये आपको प्रॉब्लम आती है कमर दर्द की, कई बार 4-5 दिन आप अगर ठीक प्रकार से रेस्ट कर लें तो उससे भी आपको काफी फर्क पड़ जाता है। एक घरेलू नुस्खा जरूर बताऊंगा, अगर कमर दर्द या कहीं भी किसी प्रकार का आपको दर्द हो तो सौंठ, मेथी और हल्दी, 3 चीजों को आप बराबर बराबर चूर्ण रूप में मिला लीजिए, मिक्सचर बन जाएगा बढ़िया। इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच सुबह शाम आपको लेना है और गर्म पानी से इसको लीजिए, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।